खबर बदनावर से। मानवता का मूल धर्म ही सेवा है और मैं ऐसी सेवा करके अभिभूत हूँ, ऐसा कहना है बदनावर क्षेत्र के जन सेवक राजेश जी अग्रवाल का। जब देश कोरोना जैसी महामारी से लड़ रहा है, वहीं कई ऐसी सामाजिक सेवा संस्थाएं हैं जो अपने अपने स्तर पर गरीब मजदूरों की मदद कर रही हैं। इसी रूप में बदनावर के अग्रवाल परिवार द्वारा पलायन करने वाले व क्षेत्र के गरीब लोगों को निःशुल्क भोजन कराया जा रहा है। पैदल पलायन करने वाले मजदूरों को वाहन की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही मास्क का वितरण भी किया जा रहा है। अग्रवाल परिवार आज से नहीं बल्कि वर्षों से आम जन की सेवा करता आ रहा है। अग्रवाल परिवार के जननायक है राजेश अग्रवाल, जो पूर्व में मंडी डायरेक्टर भी रह चुके हैं। बदनावर से कन्हैया लाल धाकड़ की रिपोर्ट। नमस्कार, मेरा देश मेरा प्रदेश न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया लाल धाकड़। आज हम मौजूद हैं बदनावर विधानसभा बदनावर में, जहाँ पर राजेश अग्रवाल की ओर से यहाँ पे भोजन व्यवस्था करवाई जा रही है लोगों को जो बाहर से आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे पीछे जो गाड़ी खड़ी है, कल बॉम्बे से आई हुई है, नाइट से निकले हैं। इन्हें कल से भोजन ही नहीं मिला है, कल से भूखे ही लोग हैं। आज इनको यहाँ राजेश जी अग्रवाल द्वारा भोजन दिया जा रहा है, लोग भोजन कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ, आइए देखते हैं, हम इनसे बात भी करते हैं। कहाँ से आए आप? तो शायद अभी तक भोजन मिला कि नहीं मिला? नहीं, कोई सुविधा नहीं। कब से निकले हैं वहाँ से आप? 11 बजे निकले, वहाँ से कोई पूछने वाला नहीं। और कौन सी व्यवस्था आपको कहीं किसी अधिकारियों द्वारा कोई व्यवस्था नहीं है। यहीं पे आपके भोजन मिला? यहीं मिला। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लगा कि भोजन मिला होता है। कितने दिनों में भोजन कर रहे हैं आप? मतलब रोज कर रही है। हाँ, मतलब रस्ते में भोजन मिला है। नहीं मिला, रास्ते में नहीं मिला आपको भोजन, है ना? आप कहाँ से आए हो भाई साहब? साथ में ही हो आप? बम्बई से आ रहे हैं ना? आज हम हमारे साथ ऐसे भी हैं, रायगढ़ से आए हुए हैं। ये गोवा बॉर्डर है जहाँ पे, वहाँ से निकले हुए हैं। साइकिल से ये लोग आ रहे हैं, लेकिन इनके प्रशासन द्वारा कोई सूझबूझ नहीं है। लोग साइकिल से आ रहे हैं, भूखे प्यासे हैं। आज इनको यहाँ पे राजेश जी अग्रवाल द्वारा भोजन करवाया गया। अब इनके आगे पहुँचाने की व्यवस्था भी इनके द्वारा की जा रही है। भाई साहब कहाँ से आ रहे हैं आप? रायगढ़ जिले से आ रहे हैं। कहीं से साइकिल से ही आ रहे हैं आप? कितने दिन हो गए आपको? आज 19 दिन हो गए। प्रशासन द्वारा कोई व्यवस्था नहीं? भोजन पानी की यहाँ पे हो गई भोजन। आप यहाँ से कहाँ जा रहे हो और आगे कहाँ जाना है? यहाँ से और आगे जाना सुखेड़ा जाना है आपको। प्रशासन द्वारा कोई सुविधा नहीं गई है। तो देखिए, ये लोग ऐसे भी हैं, गरीब लोग हैं, मजदूर हैं, बाकी इनके प्रशासन द्वारा इनकी कोई मदद नहीं की जा रही है। जो हमारे जनसेवक हैं राजेश जी अग्रवाल, इनके द्वारा इनको अब आगे भी पहुंचाया जाएगा, भोजन करवाया गया है यहाँ पे। तो एक ऐसे जनमानस नेता है राजेश जी अग्रवाल बदनावर विधानसभा में, कि जो अभी काफ़ी चर्चा में रहे हैं। इस लॉकडाउन में निःशुल्क भोजन दे रहे हैं, सभी लोगों को अपने अपने स्तर से मदद कर रहे हैं, आने जाने वालों को अपने स्तर से पहुँचा रहे हैं, भोजन करवा रहे हैं। बहुत सारी सुविधाएँ हैं जो राजेश जी अग्रवाल द्वारा यहाँ पर दी जा रही है। जी भाई साहब, आप जब से मध्य प्रदेश में घुसे हमको बहुत सुविधा मिली है, खाने की और घर जाने की व्यवस्था भी हो रही है। महाराष्ट्र में से बॉर्डर तक आए, कुछ भी नहीं मिला, ना खाने का ना कुछ, और ना चाय पानी व्यवस्था, सोने की जहाँ सोने का सोचते हैं वहाँ गांव वाले भगा देते हैं। इस हालत में करेंगे क्या? महाराष्ट्र सरकार के पास गए हम लोग, ST डिपो के पास गए, पुलिस थाने के पास गए। पुलिस थाने वाले बोले कि 21 आदमी होगा तभी आपको गाड़ी में बिठाया जाएगा। हम 3 आदमी 21 कहाँ से लाए? सही बात है। तो साइकिल से ही आए आप? साइकिल से हम कम से कम 800 किलोमीटर का दूरी पार किया है। और आपको आगे भी और जाना है? 6 तारीख से निकले हैं जी। आज 24 तारीख, हाँ 24 तारीख, 26 तारीख हो गई है। 26 तारीख। तो देखिए, सरकार का ऐसा आइडियल रवैया है, जो एक जगह बोलती है कि हम गरीब मजदूरों को उनके घर पहुंचा रहे हैं, सुविधा दे रहे हैं, बाकी ऐसी कोई ज़मीनी स्तर पर कोई भी नहीं हो रहा। सिर्फ कागजी स्तर पर गवर्नमेंट अपनी अपनी बात चला रही है, सरकार अपनी बात चला रही है। लोग महाराष्ट्र से आए हुए हैं, देख लिए, वहाँ की सरकार कहती है कि हम ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है जी। धन्यवाद। आज हम मौजूद है बदनावर विधानसभा में, बदनावर, जहाँ अग्रवाल परिवार द्वारा काफ़ी दिनों से भोजन की निःशुल्क व्यवस्था की जा रही है। उसमें अग्रवाल जी के भाई संजीव जी भी आज हमारे साथ हैं। अब हम उनसे बात करके पूछते हैं कि उनको ऐसी सेवा संस्था से जुड़ने का मौका मिला, कैसा लगता है जब वो एक गरीबों की मदद करते हैं, उन्हें भोजन देते हैं, जब उनके चेहरों पे मुस्कुराहट लाते हैं ये लोग, तो उन्हें कैसा लगता है? जब से लॉकडाउन हुआ तो हमने पहले तो हमारे नगर में जो मध्यम वर्गीय परिवार है, जो
टिफ़िन लेने में या भोजन मांगने में भी शर्माता है और किसी से मदद मांगने में भी शर्माता है, क्योंकि वो स्वाभिमानी होता है। उन लोगों को हमारे मित्रों और परिचितों के सहयोग से चिन्हित करके हमने लगभग 900 परिवारों तक राशन के किट पहुँचाए, जिसमें आटा, दाल, चावल, सब्जियां वगैरह और चाय, शक्कर वगैरह सब हमने भेजा। उसके बाद एक दिन जब मैं कहीं रोड पे जा रहा था तो मुझे प्रवासी लोग जाते हुए दिखे, कोई साइकिल से, कोई पैदल और कोई ऑटो रिक्शा में, कोई लोडिंग रिक्शा में। तो मुझे बड़ी वेदना हुई कि यार ये लोग कैसे जा रहे हैं, इनको भोजन की क्या व्यवस्था है क्या नहीं। तो कुछ लोगों से मैंने रोक कर पूछा तो उन्होंने, किसी ने बोला हमको भैया 2 दिन हो गए भोजन करे को, किसी ने बोला कि भैया हमको 3 दिन हो गए, किसी के साथ छोटे छोटे बच्चे थे, किसी के साथ गर्भवती महिलाएँ थी। तो मैंने घर में जाकर बात करी कि साहब ऐसी स्थिति बन रही है। तो हमारे परिवार वालों से सहर्ष कहा कि भैया ये चीज़ हमको अपने परिवार की तरफ से भोजन की सुविधा चालू करो, और जितने भी लोग भोजन करें वहाँ, चाहे 1000, 2000, 5000, 10,000, जितने भी लोग वहाँ भोजन करें उनको भोजन करवाओ, किसी को भी यहाँ से भूखा मत जाने दें। तो आपको कैसा लगता है, जैसे आप अभी हमने भी देखा कि आपने छोटे छोटे बच्चों को बिस्किट वितरित किए, दूध देते हैं, चाय देते हैं, उनको भोजन करवाते हैं, जब लोगों के चेहरों पे जो मुस्कुराहट आती है उसे देखकर आपको कैसा क्या लगता है, कैसा अनुभव रहा आपका? या सबसे पहले तो मैं भगवान का धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस सेवा के लिए हमको चुना, क्योंकि भगवान की इच्छा नहीं होती जब तक कोई सेवा कार्य भी नहीं कर सकता। और इस सेवा कार्य में जो आनंद आ रहा है मैं उसे शब्दों में वर्णित ही नहीं कर सकता हूँ। मैं तो ऐसा समझ रहा हूँ कि सेवा कार्य में लगने के बाद मेरा जीवन सफल हो गया, मेरा जीवन का उद्देश्य पूर्ण हो गया। जब बच्चों की मुस्कुराहट देखते हैं, उनको बिस्किट के पैकेट देते हैं तो बड़े खुश हो जाते हैं, और वो कोई थैंक यू अंकल, कोई थैंक यू भैया, कोई इस टाइप से बोल के जाते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है कि हमने कोई अच्छा काम करा। तो बहुत अच्छी फीलिंग आती है मुझे। कितने लोगों को भोजन करवा चुके हैं अभी आप? लगभग 40 से 45 हज़ार लोग हमारे यहाँ भोजन अभी तक कर चुके हैं। जब आपकी ये व्यवस्था होती है, जब लोग आपके पास आते हैं तो आपको भी अच्छा लगता होगा काफ़ी? बहुत अच्छा लगता है। और इसके अलावा हम अभी तक कम से कम 500 से अधिक लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचा चुके हैं। हमने यहाँ से बिहार तक लोगों को भेजा है, यहाँ से पंजाब भेजा है, महाराष्ट्र में बॉम्बे, अकोला तक हमने लोगों को भेजा है, और इधर भीलवाड़ा और राजस्थान में अनगिनत लोगों को हम भेज चुके हैं। और सबसे बड़ी बात कि हमारे अनुरोध के ऊपर जो बस वाले हैं, जो ट्रक वाले हैं, लोडिंग रिक्शा वाले, बिना किसी पैसा लिए 1 रुपया भी उनसे कोई किराया नहीं लेते और उनको फ्री में लेके जाते हैं। अभी हमने परसों बिहार के 2 व्यक्तियों को भेजा, जो लग्जरी एयर कंडीशन बस में जो 5-5 हज़ार रुपये के व्यक्ति का किराया है, उनमें वो 2 लोगों को बस वाले बिना किराए के लेके। ऐसा तो आपके इसमें जैसे आप मदद कर रहे हो, उसमें आपके मित्र लोग भी होंगे, बाहरी मदद भी होगी कि बस आप अपने स्तर से ही यहाँ पे मदद कर रहे हैं? सहयोग हम तन मन का सहयोग ले रहे हैं, धन का सहयोग पूरा हमारे परिवार का है। बाकी सहयोग बिना तो कोई काम चलता नहीं है। हमारे सहयोगी जैसे हमारे ललवानी जी हमारे साथ पिछले 20 दिनों से कंटिन्यू सुबह 8 बजे से रात की 11 बजे तक यहीं रहते हैं। हमारा रोहित है, इब्राहिम भाई है, और भी हमारे जैसे एक रितेश पुरोहित है, हमारे दिलीप जी मोदी है जो स्वादिष्ट भोजन बनाकर खिला रहे हैं सभी को। जैसे हमारे सहयोगी बहुत है, तन मन का सहयोग सबसे ले रहे हैं, धन का सहयोग सिर्फ हमारे परिवार का। जी धन्यवाद। नमस्कार। आज हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति हैं जो ये कोरोना जैसी जो वैश्विक महामारी हमारे देश में फैली हुई है, जिसमें लगभग 2 महीने से एक भोजन सेवा संस्था, निःशुल्क भोजन सेवा संस्था चला रहे हैं, जिसमें आने जाने वालों को अपनी ओर से निःशुल्क भोजन दे रहे हैं, उन्हें घर पहुंचाने की व्यवस्था है। ऐसे जननायक बदनावर विधानसभा से राजेश जी अग्रवाल आज हमारे साथ हैं। आज हम उनसे चर्चा करने वाले हैं कि इस सेवा संस्था को चलाने के पीछे और गरीबों की मदद के पीछे उनका क्या राय है, वो कैसे व्यवस्था कर रहे हैं इन लोगों की, कहाँ से लोग उनके पास आए हैं, कितने लोगों को उन्होंने अभी तक भोजन करवाया है। राजेश जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बंधु, आज हमारा देश और पूरी दुनिया कोरोना जैसी महामारी से संघर्ष कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, जिसका खौफ घर घर में हर जगह पे कायम है। ऐसे समय में जब करोड़ों मजदूर काम करने वाले लोग अपने घर से बाहर थे, जो अपने घर की ओर प्रस्थान करना चाह रहे थे, मेरा बदनावर शहर नगर से, मेरे घर के पास से, मेरे गांव के पास से हजारों लोग पैदल और साइकिल, मोटरसाइकिलों से जब जाते हुए मैंने देखा, तो मुझे लगा, जब उनसे चर्चा हुई तो उन्होंने कहा साहब न कोई पानी की व्यवस्था, न कोई चाय की, न भोजन की, हम भूखे प्यासे घर जा रहे हैं। मेरे छोटे भाई पिछले 1.5-2 माह से सेव परमल और बिस्किट का वितरण उन लोगों को कर रहे थे।
किंतु हमें लगा कि ये भूखे लोग हैं, सेव परपल से इनका पेट नहीं भराएगा, सफ़र लंबा है, रास्ते में कहीं व्यवस्था नहीं है। तो मैंने और मेरे परिवार के लोगों ने तय किया कि अग्रवाल परिवार बदनावर क्षेत्र से लौटने वाले राहगीरों को, मुसाफिरों को, मजदूरों को भूखा प्यासा नहीं जाने देगा। हमारा पूरा परिवार पिछले 1 माह से यहाँ पे राहगीरों को भोजन, पानी, चाय, बिस्किट, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए हर तरह की हम सुविधाएं देने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पैदल चल के लोग आते हैं, साइकिल से लोग आते हैं, लेकिन हम उनको यहाँ से आगे पैदल और साइकिल से नहीं किंतु वाहनों में बिठाकर उनको भेजते हैं। दूसरे वाहन वालों को हम बात करके उनको गंतव्य तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। बंधुओं, ये मेरे लिए सौभाग्य का विषय है कि ऐसे समय में भगवान ने मुझे प्रेरणा दी, मेरे परिवार को प्रेरणा दी कि इन असहाय मजदूर गरीबों का मदद करना हमारे धर्म, हमारी संस्कृति के हिसाब से जरूरी है और हमारा पूरा परिवार इन सब की सेवा कर रहा है। कैसा लगता है आपको इन लोगों की मदद करके? ऐसा लगता है जैसे जीवन में सबसे बढ़िया काम ही मैंने यही किया हो। अभी तक जो काम किए वो सब काम इस काम के आगे बेकार लगते। जब देखते हैं कि 2 दिन से भोजन नहीं हुआ, सुबह से खाना नहीं खाया, कल से नहीं खाया, पानी नहीं पिया, बच्चे घबरा रहे हैं, उनकी सेवा करके साक्षात भगवान की सेवा का अनुभव होता है। और ऐसा लगता है कि हमारे कर्म अच्छे थे तो भगवान ने हमको ये सौभाग्य प्राप्त करा, ऐसी बुद्धि दी कि इन लोगों की सेवा करें, इन गरीबों की, जिनका कोई भी, इनसे लोग दूर भाग रहे हैं, इनके पास कोई आने से लोग डरते हैं, ऐसे लोगों की सेवा का अवसर हमें मिला। कितने लोगों की अभी तक आपने मतलब सेवा कर चुके हैं आप लोग? कितने लोग रोज आपसे आके मिलते हैं? करीब 45 से 50 हज़ार लोगों को हम अभी तक यहाँ भोजन करा चुके हैं, उनकी सेवा कर चुके हैं। जब आप किसी गरीब को भोजन करवाते हैं तब वो जब आपसे आके मिलते हैं, आपसे कुछ बातें करते हैं, तो आपको कैसा लगता है? क्या बोलते हैं वो? आप जब वो 2-3 दिन से उनको खाना नहीं मिलता, आपके द्वारा उनको खाना मिलता है तो कैसा लगता है? बहुत सम्मान देते हैं और आंसू आँखों से भराती है हमारी भी और सामने वालों की भी कि भैया इस विकट परिस्थिति में, कोरोना की महामारी में हमारे जेब में पैसे, संपन्न लोग भी बेचारे ऐसे लगते हैं कि यार ये जेब में पैसा होने के बाद भी कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ सुविधा नहीं है, सारी दूर रोक टोक है, सारी परेशानियां हैं। हम जब नन्हे बच्चे आते हैं, बच्चे खिचड़ी बिस्किट खा के जब खुश होते हैं तो हमें लगता है कि भगवान श्री कृष्ण हमारे यहाँ पधारे हैं, भगवान श्री कृष्ण की हम सेवा कर रहे हैं। ऐसा अभिभूत करने वाला क्षण पल हमें रोज यहाँ देखने को मिलता है। मैं बहुत अभिभूत हूँ इस काम से। आप जो ये सेवा कर रहे हैं इसमें किसी और संस्थाओं का भी सहयोग है कि सिर्फ आप अपनी स्तर से ही इनकी मदद कर पा रहे हैं? कई नगर में कई सेवाएं, संस्थाएं काम कर रही है सेवा क्षेत्र में, किंतु ये मेरे परिवार के माध्यम से ये सेवा कार्य शुरू किया गया और मेरे परिवार और मेरे समर्थक, मेरे इष्ट मित्र सबका सहयोग है, सब आके यहाँ सेवा देते हैं, समय देते हैं। जी, तो देखिए ये हमारे साथ थे राजेश जी अग्रवाल, जो ऐसी सेवा करके काफ़ी अभिभूत हैं, मन को काफ़ी शांति मिलती है इनको। कैमरामैन अमन जैन के साथ कन्हैयालाल धाकड़।